अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में नाम प्रोग्राम आपके सवाल। और आज मैं हाजिर हूँ बहरिया टाउन कराची से। डिफरेंट सवाल हैं जो आप दोस्तों की तरफ से रिसीव हुए हैं, उसको आंसर करूँगा। सबसे पहले 125 स्क्वायर यार्ड का सस्ता तरीन प्लॉट बहरिया टाउन कराची में किस जगह पे मिल रहा है, इसका जवाब है पिसिंग 23 और पिसिंग 25A, पिसिंग 26, पिसिंग 25 और पिसिंग 30। ये जो एरियाज़ हैं पिसिंग 31 का है, सॉरी पिसिंग 31 में जहाँ पे विलास बने हुए हैं, बिल्कुल सामने वाला जो एरिया है ये 125 स्क्वायर यार्ड्स के सस्ते तरीन प्लॉट आपको यहाँ मिल सकते हैं। और फिर इससे भी सस्ती कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी पूछा गया तो 75 स्क्वायर यार्ड के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं बहरिया ग्रीन्स की शक्ल में। बहरिया ग्रीन्स बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है अगर कुछ लोग लेना चाहें, लेकिन इसको मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये लॉन्गर रन में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगी, है बिल्कुल कम बजट की इन्वेस्टमेंट, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बनती है। और आज के डेवलपमेंट का काम भी बड़ी ज़बरदस्त बेस से वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट सिटी विला के बारे में पूछा गया कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कीमतें नहायत कम हो चुकी हैं, तो आया कि ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। तो बहरिया स्पोर्ट सिटी विला 350 स्क्वायर यार्ड्स 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। और मैं आप लोगों को अगर इसका पर स्क्वायर यार्ड रेट बताऊँ या पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट निकालें तो वो भी अगर आप 350 स्क्वायर यार्ड कवर्ड एरिया को देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाली ये प्रॉपर्टी स्पोर्ट सिटी विला पर स्क्वायर यार्ड अगर देखेंगे तकरीबन कोई 60,000 या 70,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको कॉस्ट कर रहा है। और 350 गज है, 4 बेडरूम अकोमोडेशन है। और आजकल इतनी कम बजट में ये आपको मिल रहा है कि इतने ही साइज़ की प्रॉपर्टी यानी प्लॉट लेके आप घर तमीर करने की तरफ जाएंगे, खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसकी प्राइस शायद इससे डबल कॉस्ट करेगी आपको, क्योंकि 250 गज का यहाँ पे जब घर बनाते हैं आप लोग प्लॉट परचेज करके तो उसकी भी अच्छी खासी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, जो कि 4 करोड़ के लगभग जाके आपको पड़ती है। प्लॉट अगर आप अच्छी जगह परचेज करते हैं प्लस उसकी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो 4 करोड़ या इससे भी ज़्यादा की कीमत पर चला जाता है। जबकि ये तो 350 गज का 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाला बिल्कुल रेडी हाउस है। और फिर स्टेडियम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल करीब ये जगह है। नो डाउट कि आज ये आपको डिस्टेंस वाइज थोड़ा दूर लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और फ्यूचर लिविंग के हिसाब से भी और अभी भी जो फैसिलिटीज़ बहरिया टाउन ने दी हैं फौरी भी शिफ्ट हुआ जा सकता है। लेकिन डोंट कंसीडर कि यहाँ पे कराची शहर के सदर जैसा कोई रश होगा या इस तरह की आपको सहूलियात मिलेगी कि आप अपने विला से बाहर जाएंगे तो आपको कोई शॉपिंग गैलरी मिलेगी या कोई दूध दही नान वाला आपको फ़ौरन मिल जाएगा, या आपने कोई भी ग्रॉसरी करनी है शॉपिंग करनी है वो आपके डोर स्टेप पे होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पैरेलल देखें, जब आपने सुकून तलाश करना है, बहरिया टाउन कराची में मेरा ख्याल वही लोग आते हैं जो शहर के रश शोर और शहर में जो सहूलियात दी जाती हैं उनसे वो फेडअप हो चुके होते हैं। तो उनको बहरिया टाउन कराची में आने वाले लोगों को एक पीसफुल लाइफस्टाइल चाहिए। या बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिटायर्ड लाइफ यहाँ गुजार रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ओवरसीज हमारे कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शहरों में यानी हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ में रह रहे हैं या शहरों से ज़रा हट के जो कॉन्डोज़ का कॉन्सेप्ट होता है, टाउन हाउसेस का कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से रहते हैं। यानी शहरों से ज़रा हट के उनको ट्रैवल भी करना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहर जितने भी हैं वहाँ भी शायद लोग रिहाइश नहीं रखते, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए या अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं। और फिर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर इससे भी ज़्यादा आना जाना लोग अफोर्ड करते हैं, ट्रैवलिंग कर लेते हैं। तो यही काम अगर आप यहाँ भी कर रहे हो तो स्पोर्ट सिटी विला वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा 5 बेडरूम अकोमोडेशन के हवाले से और डबल किचन वाले घर के लिए भी पूछा गया, तो वो मैं इसमें कहूँगा बहरिया पैराडाइज लग्जरी विलास जो बने हुए हैं 5 बेडरूम अकोमोडेशन है और इसमें डबल किचन भी है। यानी नीचे वाले पोर्शन में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त मास्टर किचन दिया हुआ है जिसमें डर्टी किचन अलग है, नीट किचन अलग है, और ऊपर वाले पोर्शन में भी किचन भी दिया हुआ है, इसमें बारबेक्यू एरिया भी दिया हुआ है। और बाकी 5 बेडरूम अकोमोडेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप एक रीजनेबल साइज़ ऑफ फैमिली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आप लोग रह सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के बारे में पूछा गया कि इसकी कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है। तो लास्ट जो हमने विज़िट किए थे हमने ड्रोन फुटेज और इस जगह को कैप्चर भी किया, तो वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी और इसके अलावा भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। यानी यहाँ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में 7 से 8 या 9 टावर्स हैं जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोर से जारी है। और कोविड का इसमें एक फ़ेज़ आया और इसके अलावा
मार्केट भी क्रैश हुई, कम हुई, मतलब उसमें बहुत सारे केसेस, और फिर बैरियर टाउन के ऊपर डाउनफॉल भी आया। बैरियर टाउन के मेन गेट पे अटैक भी हुआ, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद बैरियर टाउन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी तमीर का काम जारी और सारी रखा है। आज वहाँ पे बनते हुए अपार्टमेंट और सारी चीज़ें आप लोग आके अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, और हमने भी जो रिकॉर्ड किया हुआ आप ये भी देख सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन के साथ। और कुछ 3 ऐसी बेस्ट लोकेशंस बता दें जहाँ पे अपार्टमेंट ये बुकिंग में लिए जाए, यानी इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक लिए जाए। फर्दर ये सवाल है, तो इस सवाल के जवाब में मैं कहूँगा कि बहिया के अंदर बनने वाली ग्रैंड जामा मस्जिद जो है, इसकी सराउंडिंग में आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, वैसे मैं DX को मार्केट करता हूँ, लेकिन DX के अलावा भी यहाँ पे 20 लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप लोग उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। प्राइस कंपैरिजन देखें, लोकेशन को कंपैरेटिव एनालिसिस यानी क्रिटिकल नज़र से देखें, फिर उन बिल्डर्स को भी देखें। मैंने तो आपको बता दी, मैं तो DX को मार्केट करता हूँ, और क्योंकि मतलब आई नो देम वेरी वेल, उनका एक प्रीवियस जॉब है, उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, प्रीवियस प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर चुके हैं, और इनके बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी 3-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कराची में ही आई कैन शो यू, और उसके ऊपर हमने काम भी किया हुआ है, और हमारे कस्टमर्स भी ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे DX लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से ग्रैंड मस्जिद को फेस करता हुआ है, जो हम लोग कर रहे हैं, यानी PPL से मैं मार्केट कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी हैं, जिस तरह अली सकलैन का भी है, या और काफ़ी सारे FB बिल्डर्स फ्लोरिडा वाले हैं, वो भी अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं। इसके अलावा भी और दीगर लोग यहाँ पे आते जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स देते जाएंगे, लेकिन लोकेशन को क्रिटिकल नज़र से आपने देखना है कि कैसी लोकेशन है और कैसी ज़बरदस्त अंदाज में आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट प्लान पर ही अगर आना है तो आपको डुलचे मॉल के अंदर अभी अपार्टमेंट ऑफर किए जाएंगे नियर फ्यूचर। अभी फौरी तौर पे कोई अपार्टमेंट बुकिंग में डुलचे मॉल वाले नहीं दे रहे, क्योंकि ये अपने कमर्शियल पोर्शन सेल कर रहे हैं, और इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, एडवेंचर लैंड को फेस करती हुई है। और इसके बाद अभी जो फ्यूचर में यानी कुछ बुकिंग्स आएंगे, अभी फौरी नहीं है, वो डांसिंग फाउंटेन के करीब कुछ अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्लानिंग में है कुछ दोस्तों के, अभी फौरी वो यानी लॉन्च नहीं किए जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे ही हम लोग इसको मार्केट करेंगे या प्रॉपर लॉन्च करेंगे। इसके अलावा मेन गेट के करीब और मेन जिना एवेन्यू के ऊपर कुछ अपार्टमेंट्स हैं। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अपार्टमेंट बनने चाहिए कि नहीं, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बैरियर टाउन ने तो परमिशन दी है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अपार्टमेंट नहीं होने चाहिए थे, सिर्फ कमर्शियल एरिया या ऑफिसेज या इस तरह की स्पेस होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बैरियर टाउन ने तो दिया, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेहतर सोच के दिया होगा। इसमें वेस्ट ओपन अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, अगर आप लोग उसमें बुकिंग लेना चाहें तो इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक आप हासिल कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो PPL भी एडवर्टाइज कर रहे हैं और इसके अलावा भी हैं, तो अगर आपने भी कोई किसी प्रोजेक्ट का इंतखाब किया होगा और उसके बारे में हमारी राय लेना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, चांस डील क्या होती है, चांस डील को ज़रा एलेबोरेट कर दें, ये भी फर्दर सवाल है। मैं अक्सर चांस डील का जिक्र करता रहता हूँ, तो मेरा ख्याल है इसी के रिस्पॉन्स में ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। चांस डील देखें, जब डेस्परेट सेलिंग आती है मार्केट में, जिस तरह से अभी डाउन चल रही है मार्केट का ग्राफ काफ़ी दिन ब दिन नीचे चला गया, और कोई भी अर्जेंट सेलिंग के लिए अर्जेंसी होती है किसी दोस्त को या कोई भी कस्टमर इन्वेस्टर आते हैं, उनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत होती है, तो फिर वो मार्केट की जो कीमत है उससे भी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए कम कीमत में भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार होते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी, आपके पास कैश है, आप गाड़ियों की मार्केट में जाते हैं, गाड़ी की चाबी थमाते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके बस पैसे चाहिए और इसका क्या रेट आप अप्लाई करेंगे। अगर आपकी गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए थी, उससे 2-3 लाख रुपए कम वो फ़ौरन आपको पे कर देंगे। नहीं, अगर आप रूटीन की जो प्राइस होती है उससे 2-3 लाख रुपए कम या 50,000 रुपये कम डिमांड करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी सेल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड यू कि ये चीज़ें जो चांस डील होती है वो इसी तरह की कि आप लोग अर्जेंसी में कोई बेच रहे हैं, कोई जल्दी में बेच रहे हैं, जो मार्केट प्राइस से थोड़ा हट के आप लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी फेवर मिल रही है आपको और आपको लग रहा है कि मार्केट प्राइस से थोड़ा हट के यानी कम कीमत में आपको मिल रही है, ताकि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप फिर कल को जब उससे सेल करने के लिए जाएंगे या थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ऑब्वियस प्रॉफिट आप उसमें हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की डील्स पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कि आती रहती हैं। तो बैरियर टाउन कराची में जो चांस डील आती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आजकल ऑफिस, दुकानें, शॉप्स, शोरूम्स और प्लॉट्स, विलाज और हर तरह की चीज़ें चांस डील में आजकल आ रही हैं। अगर आप लोग अवेल करना चाहें
तो हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, आप लोग बुकिंग ले सकते हैं। अबुल कासिम का प्रोजेक्ट AQ सुपर मार्केट और AQ बाज़ार, ये वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें सबसे छोटे साइज़ की शॉप्स मौजूद हैं, और ये दोनों प्रोजेक्ट्स इम्तियाज़ मेगा मॉल यानी इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो है बहरिया टाउन के अंदर, उसके बिल्कुल राइट और लेफ़्ट साइड पर हैं। थीम पार्क कमर्शियल ये एरिया कहलाता है। इसके अलावा प्रीसिंक्ट 19 का हाईली पॉपुलेटेड एरिया जहां अपार्टमेंट्स हैं और बहरिया टाउन की अच्छी खासी आबादी मौजूद है, ये बिल्कुल यहाँ करीब है। और इसके साथ साथ मैं अगली बात करूँ कि मेन गेट से भी बहुत करीब है। एडवेंचर लैंड जो बहरिया टाउन के उसके भी बिल्कुल करीब है। हॉस्पिटल और सारी सहूलियात इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में मौजूद हैं। अब बहरिया टाउन के अंदर मेरा ख्याल है कि छोटी इन्वेस्टमेंट या तो शॉप्स में बनती है, या फिर आप लोग कोई अपार्टमेंट वगैरह बुकिंग में लेंगे तो इंस्टॉलमेंट प्लान का कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लिहाजा इस छोटी इन्वेस्टमेंट को अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बहरिया टाउन में बनने वाले प्रोजेक्ट जो कि अबुल कासिम के ही प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सबसे छोटे साइज़ की शॉप्स अभी तक ऑफ़र की गई हैं, आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं और यहीं पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बनती है। इसके अलावा अबुल कासिम वो बिल्डर हैं जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 8 या 10 प्रोजेक्ट हैं, और कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके ऊपर काम ना हुआ हो। सब के सब प्रोजेक्ट माशाल्लाह जो ज़ेर तमीर हैं, अंडर प्रोसेस हैं, और कुछ डिलीवर भी हो चुके हैं। जो बिज़नेस सेंटर्स हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, कस्टमर्स हासिल कर चुके हैं। और वाहिद बिल्डिंग अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी की है जो कि 30 स्टोरी तक ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुकी है। बहरिया टाउन की तारीख में पहली इमारत, पहली बिल्डिंग वो है जो कि हाई राइज प्रोजेक्ट में 30 स्टोरी बिल्डिंग तक बन चुकी है। तो लिहाजा नाज़रीन, इसमें मैं बताऊंगा कि क्रेडिबल बिल्डर हैं, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहें तो ये आपके हक़ में बेहतर होगा। और इसी तरह हम लोग प्रोग्राम आपके सवाल का ये सिलसिला जारी रखेंगे। अगर मज़ीद आप लोगों के सवालात हों तो आप लोग हमें लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी तरह आंसर करते रहें, और कोई भी फर्दर सिलसिला सवालात का जो होगा इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमें सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।